इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे बजाय इसके कि इस जो वाक़या है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़, जिसमें मासूम लोगों को दहशतगर्द हॉस्टेज कर रहे हैं, उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल करार। दहशतगर्दों की सपोर्ट में वॉरफेयर चैलेंज शुरू हो गई, जिसको भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। DGISPR के मुताबिक भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। दहशतगर्द ग्रुप्स की दी गई पुरानी वीडियोस भारतीय मीडिया चला रहा था। भारतीय तजियाकार AI इमेजेस और दहशतगर्द ग्रुप के दी गई वीडियोस दिखाकर एक बयानिया बना रहे थे। जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने IED धमाके के जरिए रोका। दहशतगर्द कई ग्रुपों में थे। एक ग्रुप ने बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा, बाकियों को ट्रेन से बाहर ज़मीन पर बैठाया। खुदकुश बमबारों की वजह से मातहत अंदाज में ऑपरेशन किया गया। वाकई इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शोहदा की तादाद 26 हो गई, 35 जख्मी हैं। 354 यरगमालियों को बाजियाब करवाया गया। ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। पाकिस्तान में खारजियों समेत अफगानी भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगान नायब गवर्नर का बेटा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले, अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असला पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। चंद दहशतगर्दों ने बलोचों की रवायात को पामाल कर दिया। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। इन अनासर के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद रेलवे मुलाजिम मोहम्मद मुमताज आबाई गांव मानसेरा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मय्यत गांव पहुंचने पर रकत अमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार थी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा खानदानों ने हमदर्दी का इजहार किया। हमले में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने पर जोर दिया। OIC की भी दहशतगर्द के हमले की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल OIC का कहना है, OIC हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करती है। लाहौर में बड़की रोड के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। कलदम तंजीम का खुदकुश हमला अवर गिरफ्तार, साथी जख्मी हालत में फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए खुफिया मालूमात पर कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। खुदकुश हमलावर हाफिज शम्स का ताल्लुक तहरीक तालिबान से है। खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर और बारूदी मवाद बरामद। CTD टीमों का बरकी के नवाही इलाकों में सर्च ऑपरेशन। पूरी यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर यानार कोनानक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी की गफ़ीरत के खात्मे के लिए पुख्ता अज़म का इजहार। इंसानी हकूक़ समेत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं करते। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं। हर मसाइल का हल हम समझते हैं कि सियासी अंदाज में निकल सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। बोले, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब हो गई। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। हम मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। समझते हैं हर मसले का हल सियासी तौर पर निकल सकता है। पानी का मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए।
वफाकी काबीना में मज़ीद 3 वज़रा शामिल हो गए। 3 नए अरकान की शमूलियत के बाद काबीना की कुल तादाद 54 हो गई। वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में वफाकी वज़ीर पीर इमरान शाह, वज़ीर मुमलिकत शिजदार मुंसाफ और अरमगान सजानी शामिल। काबीना डिवीज़न ने 3 नए काबीना अरकान को कलमदान देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुज़ाकरात बैठ के शर्तें डिस्कस की जाती, शराइत ये नहीं कहा जाएगा ये करोगे तो हम मुज़ाकरात पे बैठेंगे और ये नहीं करोगे तो हम नहीं बैठेंगे। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। शराइत की बुनियाद पर मुज़ाकरात नहीं होते। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात किसी एक शख्सियत के लिए नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी के लिए अपोजिशन ने नाम नहीं दिए। कौमी असम्बली की कार्रवाई कवायद के मुताबिक ही चलाऊंगा। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब कर्ज मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान ने IMF मिशन को कर्ज की दरखास्त दे दी। वक्त का मामला एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान को $1 अरब किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए दिए जाएंगे। IMF का जायजा मिशन पहली शफशमाई की मुआशी कारकर्दगी पर मुतमिन हो गया। पाकिस्तान में पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं। हुकूमत आपकी हर किस्म की मामलत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कार्रवाई और शख्सियात से गुफ्तगू। सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे पर हुकूमत की हर किस्म की मामलत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म की चीन की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम अपॉर्चुनिटी और टैलेंट इन दोनों को इकट्ठा करें और इंशाअल्लाह ताला जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो हमारे सूबे की तरक्की में और इजाफा होगा, इस मुल्क की तरक्की में और इजाफा होगा। मौक़े और चैलेंजेस इकट्ठे होंगे तो सूबा तरक्की करेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं लोगों को रोज़गार मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन बोले प्राइवेट सेक्टर के तावन से बेहतरीन काम हो रहे हैं। लाहौर के बीजिंग अंडरपास में शहरी पर बराह रास्त फायरिंग का वाक़या। महकमे दाखिला पंजाब का नोटिस। निजी सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सिक्योरिटी कंपनी को शोकॉज नोटिस जारी। दफातर आर्जी तौर पर सील कर दिए। सिक्योरिटी कंपनी 30 यौम में शोकॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवाने की पाबंद होगी। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख होगा। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्ज़ामात। FIA साइबर क्राइम विंग कराची का नोटिस। नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक किसी भी फर्द को बगैर सबूत और शवाहिद के लिए की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना जुर्म है। नादिया हुसैन के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। मुनज़्ज़म इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। जंग बंदी के लिए तैयार हैं। दुश्मनी खत्म करने की तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं। पुतिन का यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमेरिकी तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल। कहा जंग बंदी से तवील मुद्दती अमन कायम होना चाहिए। पुतिन ने यूक्रेन तनाज़े पर तवज्जो देने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। बोले एक तो रोज़ में अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता करूँगा। पुतिन का बयान उम्मीद अफसा लेकिन नामुकम्मल था। रूसी सदर से मिलना और बात करना पसंद करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जंग को तेजी से खत्म करना होगा। हर रोज लोग मारे जा रहे हैं।